चीज़ जो आपने आजकल हर जगह पढ़ी होगी, सुनी होगी, वो होता है एंटीबॉडी टेस्ट या सेरो सर्वे जो सरकारें करा रही हैं, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार। सेरो सर्वे होता क्या है, एंटीबॉडी टेस्ट होता क्या है, कोरोना का जो टेस्ट है उससे क्या इसमें डिफरेंस है, यही दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी लैब में जहाँ पर ये टेस्टिंग की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर समीर भाटी जी, जो कि स्टार इमेजिन लैब के डायरेक्टर हैं। ये सारा प्रोसीजर बताएंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, लाइव आपको सैम्पलिंग करके भी दिखाई जाएगी। सबसे पहले भाटी जी, आसान शब्दों में एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने भी बताया शुरुआत में कि ये सीरो सर्विलेंस के लिए हम करते हैं, या आपने अभी जो बात की कि जो कोरोना टेस्टिंग है उसके अलावा भी एक ये प्रोसेस है, ये डायग्नोस्टिक के लिए नहीं इस्तेमाल करते। मतलब हम करंट इन्फेक्शन, किसी को कोरोना हुआ है कि नहीं, उसके लिए एंटीबॉडी जांच नहीं है। एंटीबॉडी को अगर हम सही भाषा में, सिंपल भाषा में समझें तो एंटीबॉडी हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी, उसके लिए कुछ एंटीबॉडी होती है। इस टेस्ट में हम स्पेसिफिक कोविड के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं वो चेक करते हैं कि किसी को कोरोना हुआ है, होने के बाद वो रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद ये टेस्ट कराया जाता है। इससे हम करंट इन्फेक्शन की अभी उसको कोरोना है कि नहीं वो नहीं पता कर सकते हैं। मान लो किसी को अगर एंटीबॉडी निकलते हैं, मतलब उसको अब कोरोना से खतरा नहीं है, वो ठीक हो चुका है। जी, अभी जिस तरह से हम बताएं, जहाँ से किट्स वगैरह आ रही हैं, कंपनियां क्लेम कर रही है कि 3 मंथ्स तक इसमें एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहती है। तो 3 मंथ से 6 मंथ तक हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नया वायरस है तो इसमें अभी कुछ भी कहना, और भी रिसर्च इसके ऊपर जारी है, पर लगभग 6 महीने तक एंटीबॉडीज़ रहती है। हाँ, फिर अगर एक बार एंटीबॉडीज़ हो गई तो दोबारा जो कोविड पॉजिटिव होना, उसका इस तरह के केसेस अभी नहीं देखे गए हैं। एक ये भी सामने आ रहा है कि लोग एंटीबॉडी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कोरोना टेस्ट की जगह लोग पता कराना चाह रहे हैं, तो आपने एक रुझान देखा लोगों का? बिल्कुल, ये जब से पॉपुलर हुआ है तब से आपने जैसे बताया कि सरकार ने भी सीरो सर्विलेंस कराना शुरू किया है। सीरो सर्विलेंस के बारे में जब उनको जानकारी पता लगा कि इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, तो लोगों का भी रुझान इस तरफ बढ़ा कि हाँ, हम भी अपना ये टेस्ट करा के देखें और पता करें कि हमें हुआ है कि नहीं हुआ है। और स्पेसिफिकली ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए तो ये 100% टेस्ट उनको कराना ही चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रहते हैं। और उससे एक फ़ायदा ये भी हो जाता है, जैसा हम अभी प्लाज्मा डोनेशन की भी बात करते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस टेस्ट की ज़रूरत होती है। और दूसरा, हम इसमें ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जिनको हो चुका है और वो रिकवर हो गए, तो वो और भी पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है, उनके ट्रीटमेंट प्लान में और सब चीज़ों में वो हेल्प कर सकते हैं। अब जिस तरह सरकारों ने भी कह दिया कि आप कोई भी करा सकता है, प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, तो ईजिली कोई भी करा सकता है? जी, प्रिस्क्रिप्शन का जो रिक्वायरमेंट था वो RT-PCR टेस्ट के लिए और जो एंटीजन टेस्ट था उसके लिए रिक्वायरमेंट था। एंटीबॉडी टेस्ट के लिए अभी इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन की नहीं। हाँ, बट अब वो गाइडलाइंस आ गई है हाई कोर्ट की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि अभी बिना प्रिस्क्रिप्शन के टेस्ट कोई भी अपना करा सकता है। कोरोना के लिए तो हम देख रहे हैं कि स्वैब लिया जाता है, इसके लिए क्या सैंपल लिया जाता है? जी, कोरोना के लिए जैसे हम कोरोना में 2 मेथड जैसे हम कर रहे हैं, RT-PCR टेस्ट जिसमें हम स्वैब लेते हैं, नेज़ल स्वैब और ओरोफेरिंजियल स्वैब, और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके लिए ओनली नेज़ल स्वैब लिया जाता है। बट जो आपका एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसको हम IgG टेस्ट भी कहते हैं, इसके लिए ब्लड सैंपल हम लेते हैं। एक बार हम देखना भी चाहेंगे किस तरह ये सब क्या होता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले जैसे अगर आप अपना टेस्ट कराना चाहें तो आपको अपना ब्लड सैंपल देना होगा। आप आएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन बुकिंग होने के बाद आपकी एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, उसके बाद आपका सैंपल, इसमें कोई फास्टिंग या किसी तरह की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको खाली पेट आना है। तो आप आएंगे, सैंपलिंग का एक बार हम बताते हैं, जिम जैसे और रूटीन टेस्ट के लिए हम सैंपल लेते हैं, उसी तरह से इस टेस्ट के लिए सैंपल करा के देख लेते हैं। मैं खुद ही देखता हूँ कि कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर हैं जो सैंपल लेंगे, ये नॉर्मल ब्लड का, ये नॉर्मल ब्लड सैंपल आपका लेंगे, वेन से ये ब्लड सैंपल लेंगे रूटीन में, जिस तरह से हम और सभी जांचों के लिए सैंपल लेते हैं। तो ये टर्निकेट अप्लाई करके आपकी वेन ठीक से विजुलाइज होगी और उसके बाद ये आपका ब्लड सैंपल विड्रॉ करेंगे। ये कितनी देर में इसका रिजल्ट आ जाता है? इसका रिजल्ट का जो प्रोसेसिंग समय है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग आधा से 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। तो सेम डे इसकी रिपोर्ट हो जाती है कि अगर आज आपने सैंपल दिया है तो आज आपको शाम तक रिपोर्ट इसकी अवेलेबल हो जाएगी। और इसकी रिपोर्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ आती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं
कि आपका एंटीबॉडी है कि नहीं। रीडिंग उसमें या तो रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव लिखा हुआ आएगा या पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। एंटीबॉडी ज़्यादा कम भी होती है, किसी में बड़ा ज़्यादा हो, किसी में कम हो। इस तरह की चीज़ें देखी गई है कि लगभग अभी हमने 600 से अबव कुछ टेस्ट किए हैं, तो उनमें देखा गया है 2-3 चीज़ें उसमें सामने निकल कर आई है कि जो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा डेवलप हुई है महिलाओं में अधिक डेवलप हुई है। जैसे बिल्कुल, आपने अभी तो blood sample दे दिया, आप अभी इसको- सैंपल दे दिया है। अब सैंपल हम देख रहे हैं कि ये एक टेस्ट ट्यूब में रखा जा रहा है और इसके बाद इसे एक खास मशीन में डाला जाता है या और कोई। आप इसको थोड़ा प्रेस करके रखिए। जी, हाँ, इस सैंपल को अब उसके नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। इसका सबसे पहले इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, उसमें से सीरम सेपरेट होता है और उसके बाद हम इसकी मशीन दिखाते हैं कि किस तरह से ये जांच होती है। सैंपल ब्लड का ले लिया है, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है ये भी देखते हैं। एक लैब है, काफ़ी हाईटेक लैब है, वहाँ पर ये ले जाया था। आगे डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या कैसे होता है सर, आगे क्या प्रोसेस होता है। जी, जैसा कि अभी हमने ब्लड सैंपल लिया था, उस ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब आसानी से हम समझाएं तो उसको उसमें से सीरम को सेपरेट किया जाता है। और ये मशीन होती है जिसमें हम जो हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी टेस्ट और आईजीजी, इस मशीन पे उसको टेस्ट किया जाता है। तो इसकी रिपोर्ट जैसा कि हमने बात की कि 30 मिनट से जो है हम दे सकते हैं 30 मिनट्स के अंदर। और अभी जैसा हम बात भी कर रहे थे सीरो सर्वेलेंस की, तो सीरो सर्वेलेंस का जो थर्ड फेज़ अभी हमारा हुआ है, जिसके अंदर दिल्ली में केवल 29% लोगों में एंटीबॉडीज़ मिली हैं। और अगर हम मुंबई की बात करें तो उसकी जो स्लम पॉपुलेशन है उसमें 60% है और अर्बन में 16%, मतलब ये भी एक डिफरेंस है। जो अहमदाबाद की हम बात करें तो उसमें 40% के करीब जो सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट आई है उसको देखा गया है, क्योंकि इसके बेस पे डिसाइड होगा कि अभी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। और कुछ इसमें सामने चीज़ें आई है कि महिलाओं में देखा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज़ है वो अधिक है पुरुषों के मुकाबले, तो उसमें सामने निकल कर आया है कि उनकी इम्यूनिटी, यंग वुमेन की इम्यूनिटी थोड़ी बेटर होती है। कितने % लोगों में एंटीबॉडी होनी चाहिए ताकि वो हार्ड इम्यूनिटी बन जाए। लगभग 70% लोगों में, 60 से 70% लोगों में होनी चाहिए, तब उसको हार्ड इम्यूनिटी कहेंगे। तो अभी जो हम डेटा देख रहे हैं तो उसको अभी अचीव करना वो काफ़ी दूर लग रहा है। एक ये बात भी कई लोग कहते हैं कि मान लो किसी में थोड़ा सा वायरस गया और अंदर बॉडी ने उसको ठीक कर दिया, तो ऐसे क्यों ना सब में थोड़ा थोड़ा वायरस चला जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। जी, अभी जो सीरो सर्विलेंस है उससे सामने यही निकल कर आया है कि काफ़ी सारे लोग थे जो इन्फेक्ट हो गए और उनको पता भी नहीं था, उनको कुछ ऐसा सिम्टम भी नहीं आए, और कुछ लोगों को बहुत माइल्ड से सिम्टम आए होंगे बट उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, तो मतलब उनको इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन होने के बाद वो रिकवर हो गए और उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई। हाँ, हार्ड इम्यूनिटी में ऐसे ही कि नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होगी कि आपको माइल्ड सा इन्फेक्शन हुआ और आप रिकवर हो गए, रिकवर होने के बाद। और ये एक आबादी के अंदर कि पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक आबादी इस तरह से संक्रमित होकर रिकवर हो गई, तो इससे जो आपका ट्रांसमिशन वाला है आगे प्रोसेस वो रुक सकता है। जी, पॉजिटिव आता है तो डर भी जाते हैं लोग, सोशली वाइक आउट होने लग पड़ता है। तो इसमें जो मेंटली फेयर है उसका कितना रोल है किसी आदमी के स्वस्थ होने में, रिकवर करने में। जी, वो तो बहुत बड़ा अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस भी, एंग्जाइटी भी कंसिस्टेंट लगातार, तो वो आपकी इम्यूनिटी को वैसे भी डाउन करेगी। तो ऐसा देखा गया है कि काफ़ी पेशेंट्स जिनको इस तरह की एंग्जाइटी और इस तरह का स्ट्रेस रहता है तो उनका रिकवरी प्रोसेस भी काफ़ी डिले हो जाता है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस तरह के। अगर अभी जिस तरह से इसको लेके लोगों के अंदर एक तो वो स्टिग्मा वाला फील रहता है और सेकंड पार्ट एंग्जाइटी। तो जी, तो बिल्कुल हमने देखा किस तरह से एंटीबॉडी टेस्ट होता है, सेरो सर्वे क्या होता है, किस तरह किया जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड सैंपलिंग करके मशीनों से किस तरह निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें देखी। तो ये डिफरेंस है कोरोना टेस्ट में और एंटीबॉडी टेस्ट में। एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब है कि आप में एंटीबॉडी बन चुके हैं, आप कोरोना से लड़ने में सक्षम हो। दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्य के साथ दीवान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर तले हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।